ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सब स्वागत है आज श्रीमद् भागवत रे स्कंध 10 अध्याय 13 श्लोक संख्या 51। कल यहाँ पे लोग 50वां श्लोक तक करियो तो हमें 51वां श्लोकों आगे आज करो। तो हम लोग पढ़ता था कि किन तरीकाओं ब्रह्मा जी ने भगवान आपरो ऐश्वर्य बतायो और ब्रह्मा जी ने अनेक विष्णु रूपारा दर्शन विया, चतुर्भुज रूप मायने विया ने दर्शन वे। तो अलग अलग रूपा में अटे आप देखो ला कि ब्रह्मा जी ने भगवान आपरे जो ऐश्वर्य है वो 3 रूप में बतावे। सबू पहली ब्रह्मा जी आया जने विया ने सब बछड़ा मित्र कृष्ण सब दिखिया। विने पचे विया ने देखता देखता वे सब चतुर्भुज नारायण रूप मायने वेगा और अंत में अगेन केवल कृष्ण दी केला वो आगे आई। तो हमार ब्रह्मा जी जिन्हें देखे रहा है तो वटे कई असंख्य विष्णु रूप मूर्तियां वटे है, मतलब विष्णु भगवान रे रूप में है। तो अटे बतावे कि हमें आगे ब्रह्मा जी कहीं देखियो। मैं बताया तो कि कुछ 9 श्लोक है 47-55 विणमाई ने ब्रह्मा जी कहीं देखे इनो वर्णन है। तो हमें 51वां श्लोक में कहवे आत्मा आदि स्तंभ पर्यंते है मूर्ति मध्यम चर अचरे नृत्य गीताध्यने कार्य है पृथग पृथग उपासिता। ब्रह्मा जी देखियो कि शूद्र जीव भले ही वो चर है या अचर है, वे सब आप री क्षमता रे अनुसार कुछ नाच गायन करता था और अलग अलग पूजारी विधियों इन विष्णु मूर्तियों री पूजा करता था। हर जीव शूद्र जीव है वो और श्रेष्ठ जीव है वो, वे सब भगवान री सेवा रे मायने कोई हरुगान करे है, कोई रे आरती करे है, कोई स्तुति करे है, कोई कीर्तन करे है, कोई श्रृंगार करे है, कुछ न कुछ भगवान री सेवा रे मायने सब लोग जुटियोड़ा था।
तो इन श्लोकों क्लियर वे है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हर जीव भले विनी जाति कुछ भी है, भले विना वो कोई कटोई भी बिलोंग करे, हर जीव भले वो भारतीय है कि अमेरिका रो है कि पाकिस्तान रो है, हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, भले वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि शूद्र है, हर जीव रो जो वास्तविक स्वरूप है वो है कि वो भगवान रो नित्य दास है। नित्य दास, सनातन दास है वो भगवान रो। तो अटे ब्रह्मा जी वीणिच रूप ने दे कह रहा है कि किन तरीकाओं हर व्यक्ति भगवान री सेवा करे। श्रील प्रभुपाद बड़ो सुंदर इनो तात्पर्य लिखे। प्रभुपाद लिखे कि हर वो व्यक्ति जो कि भगवान री सेवा में लागोड़ो है, वास्तव में वो महाभागवत है। क्योंकि बहुत सरलताओं कि नहीं भगवान री सेवा नहीं मिले। कॉलेज में एक क्लिप सुनतो तो प्रेमानंद महाराज जी जिनमें वे बताता था कि जदे ठाकुर जी अगर कि नहीं आपरी निज सेवा देवे, विग्रह रूप में यदि भगवान आपरी सेवा की नहीं देवे है, तो इनो अर्थ है कि नित्य वृंदावन रे मायने जो गोलोक वृंदावन है वटे विण जीवरी कुछ सेवा निश्चित वे चुकी है। जदे वटे कुछ सेवा निश्चित वेवे जने भगवान इन भौम वृंदावन में या इन भूलोक रे माते विण जीव ने आपरी सेवा रे मायने लगावे, ताकि अटो शरीर छोड़े वो आ सेवा छोड़े वटे विण सेवा रे मायने आगे प्रवेश करीला। तो ट्रेनिंग री सेवा है एक प्रकार। तो हर की नहीं वो अवसर नहीं मिले। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कोई हजारों लाखों रे मायने कोई एकाध जीव वेवे जिन्हें भगवान री सेवा रो सु अवसर मिले। तो एड़ो जीव भगवान री प्रत्यक्ष सेवा जो करे है वो जीव वास्तव में बहुत श्रेष्ठ है, और एकमात्र जो सेवा रे लायक है वे भगवान ही है। तो अटो वो भी क्लियर वे एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, यारे ये छे नाचाय से तेछे करे नृत्य। एकले ईश्वर कृष्ण, एकमात्र यदि कोई ईश्वर है तो वे कृष्ण है। तो बाकी सब कौन है? तो के वे आर सब भृत्य, भृत्य के वे सेवक ने। ब्रह्मा जी अटे दे कह रहा है कि अरे मारी तो मतलब हैसियत ही कहीं है, हर जीव भगवान री सेवा में लागोड़ो है, हर जीव। इन्हें देख के ने ब्रह्मा जी ने भगवान रो एक प्रकार कुछ ऐश्वर्य री झलक मिले रही है। यस, प्रभुपाद बड़ो सुंदर लिखे है। वह कहवे कि सब जीव भगवान कृष्ण री सेवा अलग अलग प्रकारों करे, परंतु जदे वे पूर्ण रूपों कृष्ण भावना भावित वे जावे, जदे वे भगवान री कुछ प्रत्यक्ष सेवा करन ढुके तो व्यारी सेवा पूरी तरह प्रकट वेवे। कीखर तो के वे जिन तरीकाओं कलीरे मोय ने एक फूल छुपियोड़ो वेवे, पण जदे वो फूल खिल जावे जने विनी सुगंध सुंदरता सब कुछ एक हाथे प्रकट वेवे। इनिज तरीकाओं जदे कोई जीव भगवान री सेवा रे मायने खुद ने लगावे तो वो विनो वास्तविक सौंदर्य है, वो विनो वास्तविक यश है। कृष्णदास ऐ विश्वास कर ले तो और दुख नाए। जदे जीव वो विश्वास कर ले कि मैं कृष्ण रो दास हूं तो हमें भी ना और कोई दुख नहीं रह जावे। इन हारू जीव रो वो हैंगो बेस्ट अगर कोई रोल है तो वो है भगवान री सेवा रे मायने खुद ने लगाना। तो ब्रह्मा जी देखे कि सब जीव भगवान री सेवा करे है। किया किया जीव तो केवे अणिमा आद्य महिम भी अजा आध्या भी विभूति भी चतुर्विंशति भी तत्वय परिता महत आदि भी। जितनी भी सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा अजा, ये जितनी भी शक्तियां हैं सिद्धियां हैं, ये सब
महत तत्व आदि जितना ही भौतिक जगत रा जो 24 तत्व है ए सब रा सब भगवान री सेवा रे मायने लागोड़ा था। केवल केवल वे जो व्यक्ति है केवल या जो जो शूद्र लेने श्रेष्ठ तक जो व्यक्ति है केवल वे ही नहीं, अपितु जितनी शक्तियां हैं तो अलग अलग जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पांव, आंख, कान, जीभ, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। देन 5 ज्ञानेंद्रियां है जिन्हों अपने ज्ञान मिले, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 महाभूत है, 5 तन्मात्रा है, तो 5 महाभूत वेगा अपना जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तन्मात्रा है, तन्मात्रा रो अर्थ भी हो जो इंद्रिय विषय है वे। आंख रो इंद्रिय विषय कहीं है देखणो, कान रो हुणनो, नाक रो हूंगणो, आपरे जीभ रो टेस्ट करनो और त्वचा रो कुछ फील करनो। ए जो विषय है ए मन, मिथ्या अहंकार, महत तत्व और भौतिक प्रकृति, ए सब मिले ने 24 तत्व बिया। ए 24 तत्व एक हाथे मिले ने विण भगवान ने घेरेन उबा है व्यारी स्तुति करे रहा है। न केवल जीव, जीव तो करे रहा है स्थूल रूप रे मायने और ये शक्तियां करे है सूक्ष्म रूप रे मायने, पर ब्रह्मा जी रे हारू तो कुछ छुपियोड़ो नहीं है, वह तो पूरा ब्रह्मांड रा क्रिएटर है। तो वे वो देख रहा है कि वह शक्तियां भी आपरो मूर्तिमान रूप लेन वटे भगवान री स्तुति करे है। अच्छा, केवल इतरो ही तो के वे नहीं, इतो नहीं, आगे और है कहीं तो के वे काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादि भी स्वमहि ध्वस्त मही भीर मूर्ति मध्य उपासिता। ब्रह्मा जी देखे कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म और गुण ये सब आपरी स्वतंत्रता खोए ने पूर्ण रूपों भगवान री शक्ति रे अधीन वे चुका था और आपरो स्वरूप धारण करे ने वह सब भगवान री इन विष्णु मूर्तियों री पूजा करता था। तो भगवान री जो महिमा है वह इतनी अद्भुत है कि ए मूर्तियां, ए जो विष्णु मूर्तियां थी ए आपरी महिमाओं व्यारी महिमा इतनी अधिक थी कि दूजी कोई शक्तियां भी छोटी नहीं है। ए जिन शक्तियों रो नाम आयो अणिमा, महिमा, अजा आदि जो भी शक्तियां है ए कोई साधारण शक्तियां नहीं है, पण भगवान रे ऐश्वर्य रे आगे, भगवान री महिमा रे आगे इन शक्तियां री महिमा एक प्रकारों ध्वस्त वेगी थी। आ भगवान री महिमा है। कृष्ण रे महिमा रे आगे इन शक्तियां री महिमा कुछ री नहीं, और ये सब भगवान री सेवा में लागोड़ी है। इन हारू जो मुख्य जो मेन जो सोर्स है हर चीज रो वह कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी जदे वो दृश्य देखियो कि अरे ये सब गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और हर जितो भी जीव है वे सब सूक्ष्म रूपों अलग अलग प्रकारों भगवान री सेवा करे, तो ब्रह्मा जी ने वास्तव में समझ आएगो कि भगवान रे आगे मारी महिमा भी ध्वस्त हुई है। न केवल इन शक्तियां री महिमा अपितु मारी महिमा भी अटे ध्वस्त हुई है। वीर राघवाचार्य इन श्लोक री टीका में बड़ो सुंदर लिखे, वे कहवे कि इनमें एक एक बात भव बंधन रो कारण है। इनमें जो जो चीज बताई है फर्स्ट लाइन में एक एक चीज व्यक्ति रे भव बंधन रो कारण है। काल, स्वभाव, व्यक्ति रो स्वभाव भव बंधन रो कारण है, बिनो जेड़ो स्वभाव वे तो बार बार बिना आनो पड़ी, बिना संस्कार, बिना इच्छा, बिना कर्म, बिना गुण, ये सब व्यक्ति ने इन जगत रे मायने बांधे इन रखे। परंतु वीर राघवाचार्य कहवे कि यदि इन सब चीजों ने कृष्ण रे सेवा में लगाई जाए तो ये सब चीजों मुक्ति रो कारण बन सके। कुछ अलग इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
केवल कृष्ण ने सेंटर में लातो ही हर वा चीज जेको बंधन रो कारण हती वा हमें व्यक्ति रे मुक्ति रो कारण बन सके। इन हारू भक्ति बहुत सरल है, बहुत सहज है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सरल है। मैं तो गांव में देखूं तो कई बार माताओं मतलब हालती फिरती भी आईन भगवान ने प्रणाम करें जाए रहा, ज्यों ही भी आने टंकोरारी आवाज होनी जे 2 मिनट में दौड़िया दौड़िया आई, कुछ भी, कुछ फ्रूट, कुछ पत्तो, तुलसी दल, कुछ फूल लाइन चढ़ाइन जाए रहा, 2 परिक्रमा देन जाए। तो ओ जो अननोइंगली वह है ए भक्तिरा अंग संपन्न वह है, और इणु याने जरूर लाभ वे। और यदि आई चीज यदि किन्हीं श्रृंगार रो शौक है और वो श्रृंगार खुदरो करे तो वो श्रृंगार विने बंधन रो कारण है। वो स्वभाव है कि नहीं, स्वभाव है श्रृंगार करना, परंतु यदि वो श्रृंगार ठाकुर रो वैरो है तो वो श्रृंगार वो स्वभाव विने मुक्ति रो कारण वेगो या भक्ति रो कारण वेगो। ओ इनो समझना चाहिए। आगे कहवे कि ये मूर्तियां कैडी हती तो कहवे सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्र एक रस मूर्तयः अस्पृष्ट भूरि महात्म्याः अपि ही उपनिषद दृशाम। ए समस्त विष्णु मूर्तियां शाश्वत हती, सत्य एडो नहीं थो कि ए टेम्पररी है। टेम्पररी है अर्थात आज है और काले ए नष्ट हो जावेला। ए सब मूर्तियां शाश्वत हती और केडी हती तो केवे ज्ञानवान हती, ज्ञानु युक्त हती, अनंत आनंद और एक रस री हती। यम कोई भेद नहीं, तो विजातीय नहीं थी, वे सजातीय थी। तो ए जित्री भी अगेन सेम चीज ने आचार्य चरण एक्सप्लेन करे कि ये सब भगवत मूर्तियां सत्य ज्ञान रूप अनंत और आनंद रूपा हती। इतनी सब वेवन रे बाद भी वियारे मोइने कोई भेद नहीं, तो वे सब एक समान हती। तो अटे एक और उपनिषद में है, ओके बतावे अस्पृष्ट भूरि महात्म्या अपि ही उपनिषद दृशाम। जको लोग केवल उपनिषद पढ़न में लागोड़ा है, एड़ा महात्मा एड़ा ज्ञानी इन विष्णु मूर्तियारी महिमा ने भी टच नहीं कर सके, यानी साक्षात स्पर्श करने री तो बात ही कहीं है। जो केवल ज्ञान अर्जित करण में लागोड़ा है, खूब मोटा मोटा प्रोफेसर डॉक्टर पीएचडी होल्डर, परंतु वे भगवान री शरणागति स्वीकार नहीं कर सके। और दूसरी तरफ कोई बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, कुछ भले विनय नहीं आतो वे, परंतु विनय हृदय में भक्ति है, तो वो भगवान ने समझ सके। ताही अहीर की छोकरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वे कोई घनी पढ़ी लिखी थोड़ी थी, परंतु वे समर्पित भक्त है। क्योंकि भगवान कहवे कि मने केवल और केवल भक्ति रे द्वारा कोई ग्रहण कर सके, ज्ञान रे द्वारा या दार्शनिकता रे द्वारा भगवान कदे नहीं दिखेला। तो अटे ओ जो लाइन की अस्पृष्ट भूरि महात्म्या अपि ही उपनिषद दृशाम, इनो अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे कि उपनिषद विण भगवान री भक्ति रे अभाव रे कारण केवल देखे है, परंतु विण तत्व ने नहीं जाने। उपनिषद कुछ चीज तो बताए देला, परंतु भक्ति तत्व कहीं है विण चीज ने वटे नहीं समझ में आवे। इन्हें हारू कियो निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वो जो भागवत है
आ सब सब निगम जितना भी ग्रंथ है, जो भी कुछ लिटरेचर है, विनो वो सब पकियोड़ो फल है। और विने ऊपर शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। सुखदेव गोस्वामी इन्हें टेस्ट कर लियो है। जदे तो कोई चीज ने टेस्ट कर ले तो वह चीज और अधिक मीठी वे जावे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिकों, इन भागवतरो पान करो, क्योंकि वास्तव में यदि कोई भागवत रो श्रवण करे, भागवत अध्ययन करे है, तो विण जीव रे हृदय में भक्ति स्वाभाविक रूप आयला। क्योंकि भागवत रे मायने आदो मध्य अंत्य सर्वत्र हरि गीयते है। भागवत में पूरी भागवत रे मायने केवल और केवल भगवान रो गान है। भगवान ओ करियो, भगवान यूं करियो, भगवान यूं करियो, भगवान यूं करियो। इन हारू भागवत पढ़णो भक्ति आयला। अब रोज बोलो कहीं नित्यम भागवत सेवया। यदि कोई नित्य प्रति भागवत रो सेवन करे तो विनी भक्ति दृढ़ वेवे। इन हारू भागवत पढ़नी बहुत आवश्यक है। भक्ति रा 64 अंग बताया भक्ति रसामृत सिंधु में। विने बाद में 16 अंग बताया, और विण होड़ा रे मायने भी 5 अंग सब महत्वपूर्ण बताया। एटलीस्ट हर जीव ने इन 5 अंगों रो तो पालन करने रो प्रयास करना चाहिए। पहलो है नाम जप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इवन पचे इन 5 रे मायने भी जो हैंगो इंपॉर्टेंट बतायो वो नाम जप बतायो है। तो भगवान नाम रो जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करनो जितो अधिको अधिक, खाईते सोईते जथा तथा नाम लोए। देन सेकंड, भक्तों रो संग, क्योंकि यदि भक्तों रो संग नहीं है तो धीरे धीरे व्यक्ति री रुचि समाप्त वे जावेला। यदि संसारियों रो संग करी तो विने हृदय में भी संसारी आसक्ति उत्पन्न वे, देह गेहरी आसक्ति उत्पन्न वे। यदि संसार रो संग करी तो, भक्त रो संग करी तो आसक्ति भगवान में वे। एण हारू सेकंड बतायो भक्तों रो संग। तीजो भागवत अध्ययन, नित्य प्रति डेली भागवत पढ़ो या हुणो या जो भी पढ़ियोड़ा है उन्हें जरूर पढ़ने रो प्रयास करना चाहिए। या आजकल तो इतनी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है तो डेली एक नियम बनाए भागवत होना चाहिए। तीजो भागवत सेवा, अब भागवत की सेवा है। घरों में भागवत लाइन रखनी बहुत अच्छी चीज है, पर वीणु भी अच्छी चीज है। भागवत की असली सेवा है जदे कोई इन्हें पढ़े। तो तीजो वियो भागवत सेवा। चौथो है श्री विग्रहरी आराधना, भगवान रे विग्रहरी सेवा रे मायने भक्त ने लागना चाहिए। और पांचवो है धाम वास करना चाहिए। वृंदावन आदि जो भी भगवान रा पवित्र धाम है, विन धाम रे मायने भक्त ने वास करना चाहिए। यदि शरीर संभव नहीं है तो मनु तो अवश्य रहना चाहिए, मनु ब्रजवास करनी चाहिए। और संभव है तो इन शरीर भी ब्रजवास करनी चाहिए, क्योंकि ब्रजवास रो बहुत लाभ है। तो ये 5 चीजों बताई, भगवान नाम, भक्तों रो संग, विग्रह सेवा, भागवत अध्ययन और धामवास। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहवे कि यदि कोई भक्त ए पहली री 4 चीजों कर ले, नाम सेवा, भक्तों रो संग, भागवत और विग्रह, तो वो जिन जगह माते है वह जगह धाम बन जावेला। धाम वही है जटे सब चीज वह रही है। तो बता दो तो कि इन तरीकाओं जीव ने इन भागवत री महिमा बताता तो मैं कि भक्ति रे द्वारा
भगवान तक वो पहुंच सके। केवल केवल उपनिषद और खूब वेद वेदांगरो अध्ययन करण मात्र केवल वह पढ़णु नहीं वहला। ठीक है, यदि वह सहायक है आपकी भक्ति में तो विनो पढ़ण में कोई बुराई नहीं है, परंतु जटा तक वे सके तो वह ग्रंथनो अध्ययन करना चाहिए। गीता, भागवत, रामायण यारो अध्ययन करना चाहिए। ईश्वरदास जी कहे भाग होवे तो भागवत सांभळिए श्रवण। अगर किनो सौभाग्य वेवे तो वो भागवत हो सके, क्योंकि इन भागवत रे श्रवणु भक्ति जरूर हृदय में आवेला, 100% आई। तो इतरो इतरो इंपॉर्टेंट है। उपनिषद पढ़न वाला भगवान री महिमा ने छू नहीं सकिया, और जो भक्त है वे ने मालाओं और तुलसी अर्पित करे रहा है। कल हम देखियो तो कि पूरी विष्णु मूर्ति माते तुलसी अर्पित है। आगे देखे ब्रह्मा जी आगे कहीं देखियो वो बतावे। बड़ो सुंदर, हमें अगला श्लोकों में बड़ो सुंदर ब्रह्मा जी रो वर्णन है। एवं सकृद ददर्शाज पर ब्रह्मात्मनो अखिलान यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। इन तरीकाओं ब्रह्मा जी देखियो कि वो जो परम ब्रह्म है, जिन्हीं शक्तियों, भगवान री शक्तियों, वो पूरो ब्रह्मांड, सब चर अचर जीव व्यारी शक्तियों व्यक्त है। वास्तव में तो वो पूरो जगत भगवान रे तेजों ही प्रकाशित वैरो है। भगवान रा तेजों इन जगत में प्रकाश है। भगवान कह रहा है न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। अर्जुन, मारो जो धाम है बटे सूर्य भी नहीं है। अच्छा, सूर्य नहीं है तो चंद्रमा वेवेला? तो के चंद्र भी नहीं है, न शशांको। तो जदे सूर्य भी नहीं वेवे और चंद्रमारी भी रोशनी नहीं वे, जो गांव रे मायने या शहरों रे मायने रात रे समय में, तो कैणु लाइट करीजे, रोशनी की कर करीजे? कोई लाइट हूं, कुछ अग्नि हूं, आग जलाए दो या लाइट ऑन कर दो। तो भगवान के न पावकः, लाइट भी नहीं है हमारे धाम में। तो कहीं आपरो धाम अंधकारमय है, क्योंकि तीन ही रिसोर्स है लाइट रा, और तो चौथो नहीं है। तो के नहीं, भगवान रे शरीर री आभा इतरी है कि वे आभाओं वो पूरो धाम हमेशा मतलब दृश्यमान रेवे, प्रकाशित रेवे। और सूर्य और चंद्र ए भी भगवान रा दो नेत्र बताया है। ईणो वो पूरो जगत देखेरो है। तो भगवान री ब्रह्मा जी देखियो कि सब जीव कृष्ण री कृपा रे कारण प्रकाशित वह रहा है इन जगत रे मायने। और व्यारे हाथे ही हाथे वो भी देखियो कि किन तरीकाओं भगवान स्वयं रो विस्तार करियो है इन बालक और बछड़ों रे रूप मायने। हमें तो ब्रह्मा जी एकदम बिल्कुल चकित वेगा। इतरो देखे ने ब्रह्मा जी तो बिल्कुल भी कुछ हुजेरो ही नहीं है। हाँ, व्यारी सब इंद्रियों बिल्कुल निस्तेज वेगी ब्रह्मा जी री। तो बतावे ततो अति कुतुक उद्वृत्य स्तिमित एकादश इंद्रियः तत धामना अभूत अज तुष्णिम पुहु देवी अंति इव पुत्रिका। ब्रह्मा जी रो कैडी स्थिति वेगी, बड़ो सुंदर बतावे कि ब्रह्मा जी बिल्कुल इतना, श्रीधर स्वामी तो कहवे कि ब्रह्मा जी कौतुकता रे कारण आंखों फाड़ेन भगवान ने देखन ढुका। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल अड़ी आश्चर्यमय चीज देख ले तो वो बिल्कुल आंख फाड़ेन देखे, वो कहीं है। तो ब्रह्मा जी भी आंख फाड़ेन भगवान ने देखन ढुका। अरे एड़ो एड़ो ओ कोई सब इतना विष्णु देखो, यहाँ रे गला में एड़ी मालाओं है, यहाँ रे मुकुट धारण करियोड़ा है, यहाँ रे चरणों में तुलसी चढ़ियोड़ी है, यहाँ री महिमा तो देखो। हाँ, इतनी शक्तियां सब यहाँ ने घेरे, यहाँ री स्तुति करे रही है।
तो श्रीधर स्वामी कहे कि ब्रह्मा जी जदे यूं आंख फाड़े देखन ढूका तो देखता देखता ब्रह्मा जी इतना चकित वेगा कि वे हंसरी पीठ माते हेठा पड़गा। जमीन माते नहीं पड़ी आया जे हंसरे माते ही ब्रह्मा जी लारे लुढ़क का। मतलब इत्रो किनो ऐश्वर्य कीकर वे सके। आगे कहवे और ब्रह्मा जी री जो इंद्रियों हती वे सब निस्तेज वेगी। आंख तो है पर आंख को हमें कुछ देख नहीं पावे रहा है। जीभू मुंडो है पर वे कुछ बोल नहीं पावे रहा है। बिल्कुल एकदम जाने ब्रह्मा जी ने कुछ शौक लागो वे नहीं व्यू वेगा वे। और बड़ा सुंदर बतावे कि ब्रह्मा जी कैडा था। ब्रह्मा जी री भगवान रे हामी ब्रह्मा जी कैडा दिखता था तो कहवे कि इन सब मूर्तियां रे हामी ए जितनी विष्णु मूर्तियां हती इन सब रे हामी ब्रह्मा जी कुछ भी केवन रे मायने समर्थ ही नहीं वे सकिया कि मैं कुछ स्तुति करूं या याने कुछ क्यों थे कौन हो कहीं हो। ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोल पाया। इन हारू कियो व्यारी जीभ जाने बिल्कुल हाँ लकबो मार गो व्यारी जीभ ने तो कुछ नहीं बोल पावे रहा है। और तो और वह एडी चेष्टा भी नहीं कर पाया कि मैं कुछ बोलूं व्यारो दिमाग ही काम नहीं दे रहा है। तो के ब्रह्मा जी री स्थिति कैडी हती तो के वे पूर देव्यम तिव पुत्रिका ज्यों की कोई ग्राम्य देवी वेवे कोई ग्राम्य देवता वेवे जिन्हें पूरो गांव कई हजारों वर्षों व्यारी सेवा करे है और बहुत अच्छी तरीकाओं सेवा करे। एक तो वह मूर्ति है और विनय खने एक कोई बालक एडीज कुछ मिट्टी री मूर्ति बनाई रख दे तो लोग किण मूर्ति रे आदर करी किण मूर्ति रो तेज हल्लो वे जेको हजारों सालों पूजी थे वाह। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल एड़ा निस्तेज लागता था भगवान रे हामी ज्यों की कोई ग्राम्य देवी रे हामी कोई बच्चारी वणायोड़ी मूर्ति कोई रख दी वे। और भगवान ने केड़ो लागो तो के वे भगवान देखे कि अरे वो चार मुख वालों कोई प्राणी मारा हामी आइन कोई पड़ियो है। बिल्कुल भगवान मतलब ध्यान भगवान हमार तो अगेन इन टाइम तो भगवान आपरा वेणीच रूप रे मायने है सब विष्णु रूपा में दर्शन देवे रहा है। तो अटो समझ आवे ब्रह्मा जी खुद ने एक शक्तिमान देवता समझता था। जिन समय अघासुर रो वध वियो चारी तरफ इतना नगाड़ा शंख वगैरह वाजन ठुका भगवान री स्तुति विवन ठुकी देवता पुष्प वर्षा करण ढुका तो ब्रह्मा जी देखियो अरे मैं ही तो देखूं कि भगवान कहीं एडी लीला करे। तो ब्रह्मा जी खुद ने एक शक्तिमान देवता मानता था मैं सर्वोच्च हूं यूं समझता था पर हमें ब्रह्मा जी रो आज वो गर्व चूर चूर वेगो। भगवान रे हामी वे बिल्कुल जो एक मिट्टी री बनायोड़ी पुतली वे एड़ा वेगा है। तो इणु भी ध्यान पड़े एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। आजकल तो लोग कि वे किन्हीं भी मान लो सब भगवान है सब भगवान है सब एक है वो गलत सिद्धांत है। सब एक नहीं वे सके। आज फिलोसॉफी आजकल लोग बतावे है आ फिलोसॉफी गलत है। अटा तक की आदि गुरु शंकराचार्य वे भी बतावे रहा है एको नारायण आसीन ब्रह्म नेशान सृष्टि रे आरंभ रे मायने केवल नारायण हता एको नारायण आसीत न ब्रह्मा न ईशान ना ब्रह्मा हता ना शिवजी हता। प्रारंभ रे मायने एको नारायण स्वयं और वेदों मायने उल्लेख है। तो वास्तव में ब्रह्मा जी अटे खुद ने
વ્યાને એક પ્રકારનું ભગવાન આપણો ઐશ્વર્ય બતાવણ ટૂંકા क्योंकि ब्रह्मा जी री इच्छा थी मैं भगवान रो ऐश्वर्य देखना चाहूं भगवान के देख अजय तो बहुत थोड़ो बतायो है इतरा में तो ब्रह्मा जी चक्कर खाइन हंसरे माते लुढ़क गा और आगे अगला श्लोक में कहवे इति ईरा ईशे अतर्क्ये निज महिमनि स्वप्रमीति के परात्रा जातो अतनि रसना मुख ब्रह्म कमितो अनीशे अपि दृष्टुं किमिदमीति वा मुह्यति सति चच्छादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो अजाज वनिकाम। ब्रह्मा जी मानसिक तर्कों परे है वे कैड़ा है तो क्यों ईरा ईशे अर्थात ब्रह्मा जी जो है वे सरस्वती रा भी ईश है सरस्वती वाक देवी है वागीशा है वे वाक ईशा सरस्वती विण सरस्वती रा भी जो इष्ट है या स्वामी है वे ब्रह्मा जी है पण आज वे ब्रह्मा जी भगवान रो ओ जो दिव्य रूप देखियो ओ दिव्य रूप इन भौतिक शक्तियों परे हतो वो पूर्ण आनंद रे मायने स्थित हतो वे स्वतः व्यक्त हता और ब्रह्मा रो क्रिएशन नी तो इन तरीकाओं ब्रह्मा जी पूरी तरीकाओं एक प्रकार मोहित वेगा बिन विष्णु रूपा रे माथे और ब्रह्मा जी होचन ढुका कि ओ कई है इत्रो ब्रह्मा जी होचियो और हमें ब्रह्मा जी ने दिखणो बंद वेगो और भगवान तुरंत ब्रह्मा रे आगाऊ आपरो जो ओ योग माया रो पर्दो हतो विने भगवान हटाए दियो। बड़ो सुंदर इन श्लोक रो तात्पर्य आचार्य लिखे जीव गोस्वामी के नॉट जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि भगवान ब्रह्मा जी कियो तो कि मने आपरो ऐश्वर्य देखनो है मने आपरी मज्जू महिमा देखनी है भगवान के ठीक है दिखाओ तो भगवान तो अजय बिल्कुल थोड़ी सी आपरी महिमा री एक झलक ब्रह्मा जी ने बताई थी पण ब्रह्मा जी तो इतनी झलक देखे नहीं विण में डूब गा तो भगवान ओ समझिया कि जो अजय तो हमारी महिमा अनंत है अपार है यदि इतराई भी ब्रह्मारी आ स्थिति वेगी है तो आगे और अगर वो देखेला तो वो तो इन्हें सहन ही नहीं कर पावेला इत्रो होचे इन भगवान ओ अजा जवनी काम आजो भगवान री जो आ जवनी का आजो योग माया रो पर्दो हतो भगवान का कीधो चच्छाद चच्छाद इति ज्ञात्वा अजह चच्छाद इति ज्ञात्वा ओ समझगा भगवान कि ब्रह्मा हमें इन्हें बसरी नी है तो भगवान तुरंत वो जो पर्दो हतो विने भगवान हटाए दियो क्यों क्योंकि ब्रह्मा जी हमें अनाधिकारी है ब्रह्मा जी रो अधिकार नहीं है इणु आगे कि वे भगवान री महिमा देख सके तो विन टाइम ब्रह्मा जी ओ विचार करियो ओ कहीं है ओ वास्तव में कौन है ओ किन तरीकाओं वैरो है किम इदम ब्रह्मा जी जदे वो देखियो किम इदम ओ कहीं है जदे वो विचार करियो तो वे मोहित वेगा और विने बाद में भगवान आगे आपरी जो कई रूप है वो भगवान ब्रह्मा जी ने बतावे तो अजय तक ब्रह्मा जी देखे रहा है भगवान रो चतुर्भुज रूप मायने पण ईणु तुरंत बाद भगवान ज्यों ही आपरी वाजो वो जो रूप तो चतुर्भुज नारायण रूप भगवान विने बिल्कुल वो योग माया रो पर्दो भगवान हटाए लियो तो ब्रह्मा जी रो कई वियो तो केवे ततः अर्वाक प्रतिलब्ध अक्षः कह परेत वदुत्थितः कृच्छ्रा दुन्मिल्य वे दृष्टिराचेष्ट
कृच्छात उन्मिल्य वे दृष्टि आचष्ट इदम सह आत्मना। ब्रह्मा जी अजय तक तो जो ही भगवान रो वो रूप देखियो तो हंस रे माते बिल्कुल मतलब बेहोश वे जो ब्रह्मा जी वेगा था। जदे भगवान देखियो कि ब्रह्मा हमें और अधिक नहीं देख सके और जो ही भगवान आपरी योग माया रो वो पर्दो हटायो तो ब्रह्मा जी री बाह्य चेतना पाची आई। प्रतिलब्ध अक्षः ब्रह्मा जी ने जदे पाची बाह्य चेतना वी तो वे उठाविया और उठावे ने ब्रह्मा जी एड़ो लागे जने बिल्कुल मृत व्यक्ति ने पाछो जीवन दान मिल गो वे बिल्कुल ब्रह्मा जी ने हमें एड़ो लागे रो है कि कोई मरियोड़ा था वे कुछ ने समझ नहीं आवतो तो हमें ने पाछो कुछ दिखे रो है और वे आपरी आंखों इन ब्रह्मांड ने देखियो। तो बड़ो सुंदर आचार्य बतावे ब्रह्मा जी कई देखियो तो के वे इन श्लोक रे मायने दो चीजा बताई। उन्मिल्य वे दृष्टि ही उन्मिल्य मतलब जब आंखें खोली ब्रह्मा जी और आंखें भी बहुत कठिनाइयों खोली कृच्छ्रात बहुत कठिनाइयों जब वे आपरी आंख खोली तो वे दो चीज देखी इदम और सह आत्मना ये दो चीजा बताई। इदम रो अर्थ वियो ब्रह्मा जी ओ ममतास्पद जगत देखियो ओ जगत देखियो जो कि ममता उत्पन्न करावण वालो है। ममतास्पद इन जगत रे मायने हर जीव भले कहनो तो सरल है हर जीव ने ध्यान है कि अटे टेम्पररी हाँ पे अटे परमानेंट हमारी पोजीशन नहीं है हर जीव ने ध्यान है परंतु तो ही इन जगत रे मायने हर जीव आसक्त है। जिन समय युधिष्ठिर महाराज ने वो प्रश्न करे यक्ष कि इन जगत रो हैंगो मोटो आश्चर्य कई है आज की नहीं पूछे कि हैंगो मोटो आश्चर्य कई है तो वो तो बताइला ताजमहल आश्चर्य है चीन री दीवार आश्चर्य है एफिल टावर आश्चर्य है कुछ कुछ वो तो बताए 7 वंडर है पर युधिष्ठिर महाराज की ये सब नॉनसेंस है वास्तविक आश्चर्य कई है तो के वे अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमयालयम मैं देखूं हूं कि हर दिन और हर रात जीव यम रे घरे जावे रहा है हर कोई जावे है मतलब आप लोग इनमें जो सब हूं जो 60 साल री एज वाला है एक समय હતો जदे गांव में आपरा परदादा परदादी वेला कोई पण वे गया रहा पचे एक टाइम में केवल दादा दादा बचिया था तो बाद में दादा लोग भी वा जनरेशन भी खत्म वेगी विने पचे पिता काका वड़ा बाप ए लोग हता वा जनरेशन भी खत्म हुई हमें केवल व्यारी खुदरी जनरेशन है और विण जनरेशन भी व्यारा हाथी एक एक करें जावे रहा है तो के वो दिखे है कि हर दिन युधिष्ठिर महाराज के कि लोग यमरे घरे जावे परंतु जो लारे वचियोड़ा है व्यारी वितरीच ममता है वे इच्छा करे कि मैं अटे हमेशा रेऊं व्यन ध्यान नहीं रही पण हृदय थी तो व्यारी आई इच्छा है वे इन तरीकाओं डील करे जाने हमेशा अटे रहना है किम आश्चर्य परम तप इनु मोटो आश्चर्य और कहीं वे सके तो ओ जगत है ही ममतास्पद ओ जगत है ही एड़ो कि अटे ममता है जीवरी आज यदि कि नहीं साक्षात भगवान अगर आ जावे तो ही वो व्यक्ति हमारे नहीं प्लीज मन थोड़ो टाइम दो अजय तुम्हारा बच्चा छोटा है अजय व्यान पढ़ना है अजय वो करना दे आर नॉट रेडी टू गो। तुकाराम महाराज ने लेवन ने जदे विमान आयो तो तुकाराम महाराज आपरी पत्नी ने कहे कि
भगवान रे धामू विमान आयो है, तू हालती वे तो हाल। तो वह पत्नी केवे, नहीं मने तो भैरो दूध निकालना है, मारा टाबर छोटा है, यान कौन देखी, मार बहने कौन देखी। तुकाराम महाराज समझगा कि भगवान री प्लानिंग एडो विचार नहीं है, क्योंकि भगवान ही जवा बुद्धि देवे, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। भगवान वह बुद्धि दे जीणु जीव भगवान री तरफ जावे। तो इन जगत में साक्षात भगवान रे घरों विमान आयो और व्यारी ममता इन जगत में थी। तो ब्रह्मा जी इन ब्रह्मांड ने देखियो, इदम केड़ो जो कि ममतास्पद है। और दूजो कहीं बतायो, सह आत्मना। सह आत्मना शब्द री अर्थ आचार्य लिखे, ओ सह आत्मना कहीं है तो वे खुद ने, तो खुद केड़ो है तो के अहम, अहमता स्पद जगत। एक तो है ममतास्पद जगत ओ ब्रह्मांड, और अहमतास्पद जगत है ओ व्यक्ति खुद। जिन मायने व्यक्ति ने खूब अहमता वेवे, अहम अहम अहम, मैं आ अहमता। हमें बहुत अद्भुत भगवान ब्रह्मा जी ने श्री वृंदावन दिखावे। वृंदावन कहीं है वो दिखावे भगवान। तो 59, 60 और 61 इन 3 श्लोकों रे मायने भगवान आपरी कृपा करे ने ब्रह्मा जी ने आपरा अंतरंग वैभव ने बतायो। अजय तक तो भगवान रो बाह्य वैभव देखियो तो ब्रह्मा जी, हमें भगवान रो अंतरंग वैभव, भगवान रो निज घर कैड़ो है। तो श्री वृंदावन वास्तव में कैड़ो है वो बतावे। तो केवे सपद्येवाभितः पश्यन् दिशो अपश्यत पुरः स्थितं वृंदावनं जनाजीव्यं द्रुमाकीर्णं समाप्रियम। ब्रह्मा जी अजय तक तो ब्रह्मा जी विण भगवान ने देखता, हमें भगवान वो जो ही पर्दो हटायो तो ब्रह्मा जी देखियो विण वृंदावन ने, जो कि वृक्षों पूरित हतो। वृंदावन वन है, तो वन रे मायने तो पूरा वृक्ष ही वृक्ष दिखिया, और कोई साधारण वृक्ष नहीं था। जन आजीव्यम द्रुम आकीर्णम, ए वृक्ष वृंदावन रा जो निवासी हता व्योरी जीविका रा साधन हता। एड़ा श्री वृंदावन रा ब्रह्मा जी दर्शन करियो और वटे देखियो कि सब ऋतुओं रे मायने, सब ऋतुओं रे मायने ओ वृंदावन प्रिय लागण वालो है। भले सर्दी वेवे, गर्मी वेवे या जो भी ऋतु है, हर ऋतु रे मायने वृंदावन इतरो ही प्रिय लागे। एड़ो व्याने ओ वृंदावन दिखियो। तो अटे एक शब्द आयो समाप्रियम। वृंदावनम जनाजीव्यम जनाजीव्य द्रुम आकीर्णम समाप्रियम। तो समाप्रियम रो एक जो नॉर्मल अर्थ वियो वो तो वियो कि वो वृंदावन जो सब ऋतुओं रे मायने प्रिय लागे, सब ऋतुओं रे मायने प्रिय लागे। परंतु जीव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर मत्स्य पुराण और पद्म पुराण उद्व्रत करे ने बतावे कि इनो अर्थ कई है। तो वे के वे मारो अर्थ है अटे श्रीमती राधा रानी। तो वो वृंदावन जो कि मां प्रियम, जो कि राधिका ने प्रिय है, वेड़ा वृंदावन रो दर्शन करियो ब्रह्मा जी। और आगे कहवे कि मत्स्य पुराण और पद्म पुराण रे मायने लक्ष्मी रो अर्थ वृंदावन रे प्रसंग में राधा बतायो है, राधा वृंदावने वने। तो इन आधार माते एक अर्थ ओवियो स मा प्रियम। मारो अर्थ है राधा, राधा रे हाथे कौन रेवे, कृष्ण या गोविंद। तो राधा रे हाथे रेवण वाला गोविंद ने जो वृंदावन प्रिय लागे वो वृंदावन ब्रह्मा जी देखियो।
आगे कहवे कि मायारा प्यारा जो कृष्ण है, अर्थात एड़ा कृष्ण रे हाथे जो वृंदावन हमेशा रेवे। भगवान कहवे वृंदावनम परित्यज्यम पदम एकम न गच्छति। भगवान ब्रज छोड़ीने एक पग ही बारे नहीं रखे कदी। तो एड़ो जो वृंदावन है वो ब्रह्मा जी देखियो, और एड़ो वृंदावन जो कि कृष्ण री निकटता रे कारण ओ वृंदावन आत्माराम गण जो है, भगवान रा जो शुद्ध भक्त है, जिन्होंने समानाम कियो, ने बहुत प्रिय है। एड़ा दिव्य वृंदावन ने ब्रह्मा जी दर्शन करियो। आगे कहवे हमें ब्रह्मा जी जो ही आंख खोले वृंदावन देखियो, और विने बाद में ब्रह्मा जी देखे कि विन वृंदावन रे मायने और कहीं है, वृंदावन रा लक्षण कैड़ा है तो वो बतावे। बहुत सुंदर ओ वास्तविक ब्रज है। हाँ? वृंदावन कैड़ो है तो कहवे यत्र नैसर्ग दुर्वैराः सहासन नृ मृगादयः मित्राणि वाजितावास द्रुत रूट तर्शकादिकम। ओ भगवान रो दिव्य धाम वृंदावन है, जटे की नैसर्गिक वैर वेवन रे बाद भी जीवा रे मायने वैर नहीं है। मनुष्य और पशु जो हिंसक स्वभाव वाला है वे सब एक हाथे रेवे, यार मायने नैसर्गिक वैर है, जो कि सांप और नेवलो है। या तो मोर यदि सांप ने देखी तो तुरंत आइन खाईला, पर वृंदावन रे मायने मोर और सांप हाथे हाथे रेवे। शेर यदि हिरण ने देखी तुरंत अटैक करी, पर वृंदावन रे मायने ए सब हाथे हाथे रेवे रहा है। क्यों? क्योंकि ओ अजित रो आवास है, साक्षात भगवान अटे रेवे रहा है। इन हारू इन वृंदावन रे मायने कोई तरीका रो वैर नहीं है। इवन नैसर्गिक वैर ने भी ए हटाए दे ब्रजवासी। एक ही तालाब रे माते हिरण और शेर पानी पीवे रहा है, ओ वृंदावन है, कोई वैर नहीं है। जंगल रे मायने नॉर्मली वन रो अर्थ है जंगल, तो जंगल रे मायने जावानो एकदम डर लागे, बटे हिंसक जीव वेवे। पण वृंदावन एक एड़ो वन है जटे हिंसा है ही नहीं। एड़ो तो भगवान जदे चैतन्य महाप्रभु रे रूप में आया, स्वयं भगवान कृष्ण जदे चैतन्य महाप्रभु रे रूप में आवे इन कलिकाल रे मायने भगवान जदे अवतरित हुआ, तो भगवान वृंदावन री यात्रा करता था। तो भगवान झारखंड वेन वृंदावन आया, तो झारखंड रा जो वन है, इन वन रे मायने भगवान आ चीज बताई। आप लोग चैतन्य चरितामृत में पढ़ सको, कविराज गोस्वामी बड़ो सुंदर बतायो कि कीकर महाप्रभु जाता था और महाप्रभु रा दो ही हाथ ऊपर उठियोड़ा है, महाप्रभु हरे कृष्णा हरि बोल करे रहा है, नाचे रहा है। और रस्ता रे मायने झारखंड रा वन विन टाइम बहुत सघन वन था, आज भी घना वन है झारखंड रा। मार जो परिक्रमा वाला है वह बताता कि मैं झारखंड रे आसपास जाऊं जने पैदल क्रॉस नहीं करो, विने टो कराए न आगे ले जाओ, विने क्रॉस कर लो। इतना घना वन है कि ध्यान ही नहीं पड़े कहीं वे सके बटे। तो आज 500-550 साल पहले तो और अधिक घना वन वैला। तो महाप्रभु जब आया तो रास्ता में एक शेर होतो तो, और महाप्रभु रो चरण विण शेर रे स्पर्श वेको। महाप्रभु तो आनंद में है, व्या ने तो कुछ आभास नहीं है कि कहीं वह है। व्यार हाथे एक सेवक था, आई थिंक बलभद्र भट्टाचार्य शायद व्यारो नाम था, वह आता हाथे। वे जो ही देखियो कि शेर उठियो और वे एकदम डरीन लारे वेगा, ओ शेर कटी मार नहीं थे। महाप्रभु शेर रे हमें देखे और विने के हरि बोल, और वो शेर आपरा आगला दो ही पग उठावे और हरि बोल करें झूमन डूब जावे। जितरे वटे मृग आवे, मृग हिरण आवे, महाप्रभु हिरण ने स्पर्श करे और के हरि बोल, तो हिरण हरि बोल करन ढूके।
और थोड़ी देर में वो शेर और हिरण एक दूजा ने आलिंगन दे रहा है। तू ही वैष्णव, मैं ही वैष्णव, आप दो एक दूजा रे गले मिला। महाप्रभु जदे वो दृश्य देखे थे, वो वृंदावन है, वो वास्तविक वृंदावन है। जितरे आगे जावे बड़ा सुंदर वर्णन है। तो जंगली हाथी आवे, जंगली हाथी बहुत डरावना है, अगर कोई भी हमें आए जावे तो वह नष्ट कर दे। महाप्रभु आई थिंक जल व्योर माथे उछाड़े या कुछ एड़ो, वे पानी पीवन ने आवे और व्या ने के हरि बोल, तो वे सब हाथी आपरी सूंड ऊंची करीने एकदम मदमस्त वे नाचन डूब जावे, हरि बोल करन टूके। ओ है वृंदावन जटे परस्पर बिल्कुल मतलब दे क्यों नहीं छोड़े। शेर रे हमी अगर हिरण आए जावे तो शेर तो विने एक सेकंड में खाए जाई, वो शेर भी वृंदावन रे माय आपरी स्वाभाविक हिंसा भुलाए ने विने आलिंगन दे रो है। एड़ो भगवान रो वृंदावन है। और वटे वटे क्रोध नहीं है, एणारू कियो रुट तर्षकादिकम। ब्रजरा जो जीव है व्यारे आपस में कोई क्रोध नहीं है, व्यार में कोई लालच नहीं है, कोई प्यास नहीं है, तर्षक आदिकम, वे संतुष्ट है। आजो और अधिक दी जो प्यास है आ ब्रजवासियों में इतनी नहीं है कि मने तो और धन चाहिए और धन चाहिए। वे आपरे विण में संतुष्ट है। सीरियसली आप लोग, एक भक्त कहता कि मैं जटा तक व्रजमंडल परिक्रमा नहीं करी जितने मैं 70% ब्रज ने नहीं देखियो, तो केवल 30% ब्रजराइज दर्शन करिया था। वृंदावन ने देख लियो, नंदगांव बरसाना। आज भी भद्र प्रभु बतावे कि अगर ब्रज ने देखना है, वृंदावन ने देखना है, तो वो गांवों में है। और सही में इन बार मारे परिक्रमा में गया तो मारा हाथे एक ऑटो वालों डेली हाल तो बिन ऑटो वाला ने एक दिन मारा हाथे कोई कहो कि मने एनी जेको चावल और इता नहीं भावे, तो बहुत दिन वेगा कड्डी वगैरह नहीं खाई थे, मारे हारू कड्डी और रोटी बनवाए दो। तो वो के कोई बात नहीं, काले आपरी परिक्रमा मारे वटी नो जाइला मारे गांव में, वो आपरे घरे जाइन कियो और लगभग 30-40 भक्तों रे हारू विनी माँ कड्डी बनाई दी, लुगायों कड्डी बनाई और वे रोटी बनाई सबने खवाड़े है गरम गरम। अरे गरम रोटी खाइन जाओ, गरम बिल्कुल। और यदि आप देखो तो मेरी स्थिति कहीं है, कोई बहुत अधिक वे धन संपन्न नहीं है। आज वे 30-40 लोगों री बात थी, अपने अगर 4 लोगों रे हारू भी कह दे तो हिचकी आवनी शुरू हो जावे। ओ है ब्रज। आप लोग जीमिया नहीं? हाँ, तो आ कोई मतलब मैं मानू नहीं क्यों, अपर हाथे कई जना है जेको वे यात्रा में था और वे लोगों अनुभव करियो है, सही में वे वणाइन जी माई। तो आप लोग जी में आया, यस। तो मोहन, अच्छा नाम भी बताए दिया, मोहन नाम। तो वो है ब्रज, बटे संतुष्टि है, भली गरीबी है पर वह संतुष्ट है क्योंकि वो अजीत निवास है। बटे भगवान अजीत रो वास है। अरे भगवान रो निज ग्रह है वृंदावन, बटे कोई कमी रहेला कहीं भी हारे हारो नहीं। इन हारू वे लोगों रे मायने कोई प्यास नहीं है, माने और चाहिए वो चाहिए नहीं। एक बार मैं राजेंद्र दास जी महाराज रे में हुणतो तो कि वे कहता कि ब्रजरो एक कोई व्यक्ति तो विनी बहुत अच्छी नौकरी लागी रही बारे दिल्ली में आईने, सरकारी नौकरी। तो वो थोड़ा दिन दिल्ली गयो सरकारी नौकरी में और बाद में आपरी नौकरी छोड़ीने पाछो ब्रज में आएगो। तो महाराज जदे ब्रज में आईने जाता परिक्रमा वगैरह हारू,
तो वे दर्शन हारू या विने गांव में गया तो वे परिवार वाला वे जानकार था तो वे जाइन कियो अरे महाराज मैं तो इन्हें हम जाए थागा ओ हुणे कोनी आप इन्हें हम जाओ इतनी अच्छी नौकरी लगी थी लोग तो मतलब तरसे एड़ी नौकरी हारू और वो छोड़े ना आएगो तो महाराज ने क्यों तू क्यों छोड़े ना आयो तन करनी चाहिए इसकी नौकरी तो वो व्यक्ति कहे कि अरे महाराज इतरा जन्माऊं तो कुछ एड़ा मोरा पुण्य उदय विया कि मने ब्रजवास मिलियो और इन ब्रजरे मायने तो जो कुत्ता है वे ही मालपुआ खावे तो अटे कुछ कमी है कहीं और मैं क्यों एड़ा ब्रज ने छोड़े इन दिल्ली मायने बैठूं घरवाला के महाराज आप हम जाओ महाराज के मैं कहीं क्यों वो जो बात कहवा बिल्कुल सही है मतलब कहीं सौभाग्य रो उदय वे जने तो जीव ने ब्रज मिले और वो खाली कुछ पैसा रहा रो अटीने अटीने ब्रजवास छोड़े जावे रो है तो वो कोई बहुत अच्छी चीज में नहीं आवे। हाँ? हमें आगे ओके अपना टाइम तो वेगो है पर केवल 3-4 श्लोक और है तो आज इन्हें थोड़ा सो आगे और 15-1 मिनट और लागेला क्योंकि यह श्लोक सब मतलब बहुत अच्छा श्लोक है यानी यूं मतलब शॉर्ट में नहीं कर सका। हमें ब्रह्मा जी कहीं देखियो भगवान ने अजय तक चतुर्भुज रूप में था हमें भगवान वो सब गायब कर दियो और अकेला कृष्ण है कुछ और नहीं है केवल कृष्ण है तो ब्रह्मा जी देखे तत्र उद्वहत पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम ब्रह्माद्वयं परम अनंतम अगाध बोधम वत्सान सखिनिव पुरा परितो विचिन्वत एकम सपाणि कवलम परमेष्ठ्य चष्ट एकम वे केवल अकेला भगवान ने देखिया शुरू में इन्हें सब बछड़ा बालक सब था विने पचे वे सब विष्णु रूप बन गा हमें सब विष्णु रूप गायब अकेला कृष्ण है और कहीं करियोड़ा है व्यारे हाथरे मायने सपाणी कवलम आपरे हाथरे मायने वो भोजन रो कौर लियोड़ो है और वे भगवान उबा है बटे और ये भगवान कैड़ा है तो के वे पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम बड़ो सुंदर ए भगवान पहली तो बताइयो भगवान खुद कैड़ा है तो के वे ए ब्रह्म है ए पर ब्रह्म है ए अद्वयम है अद्वितीय है यार जड़ो और कोई नहीं है ए अनंत है ए अगाध बोधम है यार खने अपार ज्ञान है पण वेच भगवान जेको ए सब है वे आज केड़ा दिखे रहा है तो के पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम पशुप परो अर्थ व्यारो पालन करण वाला पशुओं रो पालन करण वाला जो नंद महाराज है व्यारे वंश रे मायने एक शिशु रे रूप में नाटक करे है कुंती महारानी भी कहे नटो नाट्यम भगवान बिल्कुल एक परफेक्ट नाटक या प्ले करण वाला है तो अटे ब्रह्मा जी कहे कि आप वास्तव रे मायने तो बहुत अद्वितीय हो पण अद्वितीय वेवन रे बाद भी आप रे सखाओं रे हारू चिंतित हो रहा हो आप अगाध बोधम हो आप अनंत हो पण आप एड़ो नाटक करो हो कि अरे मारा सब सखा कटे गया रहा आप व्योने हो जो रहा हो आप ब्रह्म रूप हो आपने कोई चीज की आवश्यकता नहीं है पण आप रे हाथ रे मोइने वो दही चावल लियोड़ा और आप रे सखाओं ने होजता मने दिखो रहा हो ए सब नाटक रे समान है वास्तव में तो आप नंद महाराज रा पुत्र हो केवल इत्रो समझ लेनो भी अपने आप में पूर्ण है भगवान नंद महाराज रे घरे विण आंगन रे मायने भगवान खेले रहा है रूप गोस्वामी पद्यावली रे मायने बड़ो सुंदर एक श्लोक लिखे रूप गोस्वामी कहवे श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्ये भजन्तु भवभीतः
अहम इह नंदनम वंदे यस्या लिंदे परम ब्रह्म। कोई व्यक्ति ने अगर श्रुति पढ़नी है तो पढ़े, स्मृति पढ़नी है तो पढ़े, महाभारत पढ़नी है तो पढ़े, इन संसारों डरे ने वो कुछ भी कर्म कांड करना चाहे, ए हैंग चीजों पढ़नी चाहे तो विने पढ़न दो, मैं मना नहीं करूं। तू थारो थने जो करनो है वो कर, मैं नहीं टोकूं, पण मने तो कई करण दे। तो के वे अहम इह नंदनम वंदे, मैं तो नंद महाराज री वंदना करूं। मने श्रुति स्मृति यूं कोई लेनो देनो नहीं, मैं तो केवल नंद महाराज रे चरणों री वंदना करूं। क्यों एड़ो नंद महाराज में कहीं है? तो के वे यस्या लिंदे परम ब्रह्म है, जिन्हें आलिंद जिन्हें घर्रे मायने परम ब्रह्म रमेरो है, एड़ा नंद महाराज री मने वंदना करनी है। बाकी लोग भले ही और कुछ करे तो भी उन्हें करता रेवण दो, मने कोई वीणु ज्यादा लेनो देनो नहीं है। तो ब्रह्मा जी देखियो कि वास्तव में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अद्वितीय है। वे आज अटे हाथ में वो दही चावल लियोड़ा और बछड़ा ने हो जाए। तो ब्रह्मा जी विचार करियो कि प्रभु आप बहुत अच्छा प्ले करण वाला हो, आप बहुत अच्छा एक्टर हो, आप एडी एक्टिंग करो रहा हो कि लोगों ने लगे आप वास्तव में यही छो, पर वास्तव में तो आप परम ब्रह्म हो। हमें तो ब्रह्मा जी ज्यों ही भगवान रा इन रूप ने देखियो और ब्रह्मा जी बिल्कुल एक प्रकारों मतलब बिल्कुल वे मोहित वेगा, दुखी वेगा, और ब्रह्मा कहीं करे। तो अगला श्लोक में इन्हें बतायो 62वां श्लोक में, केवल 2 श्लोक और है हमें, 62, 63, 64। तो कहवे दृष्ट्वा त्वरेण निज धोरण तो अवर्तीर्य पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रियुग्मं नत्वा मुदश्रुसुजलैर्कृताभिषेकम्। ब्रह्मा जी तो अजय तक तो ब्रह्मा जी हंस रे माथे बैठा था, हमें ब्रह्मा जी तुरंत हंसू नीचे कूद गया और भगवान रा जो और नीचे आए ने ब्रह्मा जी दंड रे ज्यों नीचे पड़िया, दंडवत कनक दंड मिवाभिपात्य, कीकर हेटा पड़िया। ब्रह्मा जी रो जो रंग है वो स्वर्ण रे समान है, गोरा रंग रहा है ब्रह्मा जी, और दंडवत नीचे पड़िया। आजकल तो लोग कहवे दंडवत प्रणाम, दंडवत। दंडवत रो अर्थ है विने शरीर री कोई भी अंग सिकुड़ियोड़ो नहीं वेणो चाहिए, जो लकड़ी ने नीचे पटके नहीं, तड़ाक एकदम नीचे पड़ जावे व्यूं। तो ब्रह्मा जी एकदम यूं रा यूं नीचे पड़िया भगवान रे चरणार में, और ब्रह्मा जी रा 4 मुख है, विन 4 मुकुटों वे भगवान ने प्रणाम करे है, इन्हें भी आगे आप एक्सप्लेन कर रहा हूं। और इतना आनंदित वेगा है, नत्वा मुदश्रु सुजलेर कृताभिषेकम, वे आपरा सुजल कियो, जो व्यारा आंसू है विनो जो जल है विने सुखदेव गोस्वामी सुजल कियो। सुजल रो अर्थ है बहुत अच्छो जल। भगवान रे अभिषेक में राधा गोविंद महाराज कहवे सब अच्छो अभिषेक भगवान रो वो है जदे भक्त भगवान रे हारू रोवे और विनी आंखों वे अश्रु पड़े। वे अश्रु भगवान ने बहुत प्रिय है, वो जल सुजल है। जको भगवान रे विरह में या प्रेम में जो आंसू आवे है, ईणु वे भगवान रो अभिषेक करे रहा है। तो कहवे कि ब्रह्मा ओ देवता रो नियम है कि देवता पृथ्वी ने स्पर्श नहीं करे, तो देवता जो है वे ऊपर रिया करे पृथ्वी रे माथे भी और पग नहीं टिके देवताओं रो। तो ब्रह्मा जी भी अजय तक तो हंस रे माथे बैठा था, परंतु हमें ब्रह्मा जी आपरे बिन हंसू नीचे कूद गा, व्योरो ओ अभिमान दूर वेगो कि मैं देवता हूं।
और वे खुद ने बिल्कुल आगे आवेला ब्रह्माजी इतरो धन्य मानंडू का कि प्रभु मारो एड़ो भाग्य कदे वेई जदे मने इन वृंदावन रे मोए कोई भी योनि में जन्म मिली और ब्रजवासियों री रज मारे माते लागिला। ब्रह्माजी रो जो देवत्व अभिमान हतो वो अभिमान अटे खत्म बेगो। इन हारू ब्रह्माजी तुरंत भगवान रे चरणों में पड़ गा। ब्रह्माजी रा 4 मुख है, 4 ही दिशाओं में, तो भगवान रे चरण में तो एक ही मुख, एक ही मातो है जो टच वे सके। तो ब्रह्मा जी लोटे लोटे ने 4 ही आपरा जो मुकुट रो अग्र भाग है वो भगवान रे टच करे है। अटी नू लारा लोटे रहा है ब्रज रज में। भगवान बिल्कुल हक्का बक्का वियोड़ा देके है। अरे वो कहीं आज अजीब खेल है। वो कौन जीव है जो यूं मारे चरणों में लोटे है। भगवान एक प्रकार एक्टिंग करे है, एक्ट करे है। हाथों में वो भात लियोड़ो, एक हाथों भगवान रे शायद पकड़ियोड़ो वेला कुछ लकड़ी पेड़ री कुछ टहनी वगैरह डाली और ब्रह्मा जी आगे पड़िया है। बहुत सुंदर वो दृश्य है। सुखदेव गोस्वामी कहवे कनक दंडवत, जो होनारो दंड कोई पड़ियोड़ो है और मिट्टी में लोटे है। आ लीला एक गांव है चौमुहा ब्रज रे मायने विण गांव रे मायने आ लीला हुई थी। तो बटे आ भगवान ब्रह्मा जी आइन माफी मांगी थी। आगे कहवे तो काफी लंबो एक्सप्लेनेशन तो बहुत लंबो हो सके पण अपर टाइम वेरो है तो मैंने थोड़ा जल्दी रैप अप करने रो प्रयास करूं। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा पुनः पुनः। ब्रह्मा जी बार बार उठे और बार बार नमस्कार करे और भगवान री महानता ने बार बार स्मरण करे रहा है। बार बार उबावे और बार बार हिटा पड़े। तो कहे कि ब्रह्मा जी बार बार क्यों उठे रहा है। अगर अजय प्रणाम करना है तो थोड़ी देर प्रणाम करता रहो नी। उठेन पड़े यूं क्यों करे रहा है। तो कहवे एक आचार्य लिखे कि ब्रह्मा जी ने मन में लालच वैरो है। श्याम सुंदर आपरा हाथ रे मायने वो दही और चावल रो कोर लियोड़ा उबा है। व्यारा दोस्त गमगा इनहारू वे थोड़ा चिंतित है। भगवान रे इन सुंदर मुख कमल ने देखन री ब्रह्मा जी रे हृदय मायने एक लालसा उत्पन्न वेवे। तो ब्रह्मा जी उठा वे ने देखन हारू, पर ज्यों ही भगवान रा मुख कमल ने देखे तो ब्रह्मा जी एकदम लज्जित वे जावे। ओ मैं अपराधी हूं, मैं इन भगवान ने प्रति अपराध करियो, यारा मित्रों ने यूं दूर लेको। एड़ो विचार करीन ब्रह्मा जी पाचा हेटा पड़े। पाचा ब्रह्मा जी रे मन में आवे ओ भगवान रा एक बार अच्छा हूं और देख लूं। वेर उबा वे वेर हेटा पड़े, वेर उबा वे वेर हेटा पड़े। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि ब्रह्मा जी बार बार उठे और गिरे है। तो इन कारण व्यारे जो आंखियां रा जो अश्रु है वे भगवान रे चरणों रे माते पड़े रहा है और इणु भगवान रे चरणों रो अभिषेक वैरो है। और ओ अभिषेक कृष्ण ने बहुत प्रिय है क्योंकि भक्तरो ओ एक प्रकारों अहमता नाश वैरी है अटे। ब्रह्मा जी रो जो अभिमान हतो देवत्व रो अभिमान वो अटे समाप्त वैरो है। तो ब्रह्मा जी उठे और हेटा पड़े और ब्रज रज में पड़े रहा है। तो यारे शरीर माते भी रज लागे रही है। हमें अंतिम श्लोक रे मायने कहवे शनेः अत उत्थाय विमृज्य लोचने मुकुंद मुद्वीक्ष्य विनम्र कंधरः कृतांजलिः प्रशयवान समाहितः सवे पथु गदगदया एलत ईलया। ईलया मतलब शब्द। इन शब्दों रे मायने ब्रह्मा जी हमें आपरी आंखों पूछी। ब्रह्मा जी अजय तक तो रोता था तो 2 ही हाथों आपरी आंखों पूछी और विने बाद में ब्रह्मा जी भगवान री स्तुति करे। तो इन मायने लिखियो विमृज्य लोचने। लोचने रो अर्थ है द्विवचन।
ब्रह्मा जी 2 ही आंख क्यों पूछी, जबकि ब्रह्मा जी रे तो 8 आंख क्यों है, 4 माता है तो 8 आंख क्यों है। तो कहे कि ब्रह्मा जी वेन आंखों ने पूछी है जको कि भगवान रे समक्ष है। 4 दिशा में 4 मुख हैं, तो जिन मुख वे भगवान रे हम ही देखे रहा है, विण मुख री हैंगा पहली आप हाथ तो 2 ही छे ब्रह्मा जी रे, तो विण 2 हाथों पहली वे आंखों पूछी और बहुत आपरो माथो झुकाए दियो, बिल्कुल एकदम लज्जित वियोड़ा है ब्रह्मा जी। सिर झुकाए, मन ने एकाग्र करे और गद गद वाणी, मतलब बिल्कुल हमारी वाणी बोल नहीं पावे रहा है, एडी लड़खड़ाती वाणियों वे भगवान री कुछ स्तुति करन ढुका। कई वा स्तुति है वा अगला अध्याय 14वां अध्याय रे मायना पे लोग आगे काले कराला। तो 13वां अध्याय अटे पूरो वेवे, जिनो शीर्षक હતો ब्रह्मा द्वारा बालकों और बछड़ों री चोरी। इनमें कुल 64 श्लोक था। तो काले आप लोग 14वां अध्याय आगे शुरू करो। बहुत सुंदर स्तुति है ब्रह्मा जी री। आप सबरो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।